रामानंद सागर के सीरियल रामायण में यदि किसी शख्स ने सबसे अधिक रोल किया है तो वो है असलम खान। असलम खान ने इतने सारे रोल किए हैं कि अलग अलग रूपों में, अलग अलग दृश्यों में वो दिखाई दे जाएंगे। कभी असलम खान ऋषि मुनि बने दिखाई दे जाते हैं, तो कभी राक्षसों के सेना में हुंकार भरते हुए दिखाई दे जाएंगे, तो कभी बानरों के साथ जो है राम की सेना में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए दिखाई दे जाएंगे। मगर रामायण में सबसे ज्यादा जो उनका रोल लोकप्रिय हुआ वो समुद्र का हुआ। समुद्र में वो बने, जो जिस तरह का अभिनय उन्होंने किया, बड़े विनम्र और सहज तरीके से उन्होंने राम के सामने हाथ जोड़ा और फिर तमाम बातें, जो तमाम रोल की स्क्रिप्ट थी उसके बारे में बताया। इसी रोल को देखकर रामानंद सागर भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि असलम खान क्या अभिनय तुमने किया है। इसके पीछे की बहुत अच्छी कहानी है, बहुत रोचक कहानी है, इससे पहले बताएंगे। लेकिन असलम खान के बारे में जान लेते हैं कि असलम खान कौन है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के असलम खान रहने वाले हैं। 1961 में उनका जन्म हुआ और 70 के दशक में वो मुंबई आ गए। मुंबई में अपने दोस्त के साथ छोटा मोटा काम करने लगे। उनका दोस्त नाटक देखा करता था, थिएटर में जाया करता था, तो एक दिन जो है नाटक देखने असलम खान को भी ले गया। असलम खान को वो नाटक पसंद आ गया। फिर धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो असलम खान के दोस्त ने कहा, क्या छोटे मोटे सीरियल में काम करोगे? मैं तो करता रहता हूं, अगर तुम्हें मौका मिलता है तो तुम भी करना शुरू कर दो। असलम खान बड़ी तेज से मुस्कुराए और बोले, मैं छोटे से जिले से आने वाला हूं, मैं कहाँ रोल कर सकता हूं, मैं कहाँ अभिनय कर सकता हूं। तो असलम खान के दोस्त ने उन्हें भरोसा दिलाया कि धीरे धीरे तुम भी करना शुरू कर दो, मौका मिलेगा अच्छे रोल करने का तो फिर बेहतरीन तरीके से करना, अभी मैं तुम्हें छोटे मोटे रोल दिला सकता हूँ। एक सीरियल बन रहा था, उस सीरियल में असलम खान को बोलना था, महाराज जी आ रहे हैं। प्रैक्टिस करने लगे। डायरेक्टर ने कहा कि जरा ये बोलकर सुनाओ। असलम खान ने बड़े तेजी से बोला, महाराज आ रहे हैं। तो ऐसे बोलने के बाद जो है सभी लोगों ने ठहाके लगाए और ठहाके लगा के हंसने लगे। बोले, असलम खान इसे बड़े सहज और सरल तरीके से बोलना है। बहरहाल वो फिट हो गए, छोटे मोटे सीरियलों में काम करना शुरू हुआ। 1987 में शुरू हुआ रामानंद सागर का सीरियल रामायण। रामायण के सेट पे पहुंच गए और उन्होंने बड़ी दृढ़ता से, बड़े विश्वास से जो है रोल मांग लिया। लेकिन उसमें भी उन्हें मौका बड़े रोल का नहीं मिला। कभी ऋषि मुनि बने, कभी बानरों की सेना में, कभी राक्षसों की सेना में, ऐसे छोटे मोटे रोल करते रहे। मैंने बताया जैसे समुद्र का रोल उन्हें कैसे मिला। समुद्र के रोल के समय जो है सेतु पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खड़े होते हैं, यानी अरुण गोविल, और वो जो है समुद्र से रास्ता मांगने के लिए जो है अनुनय विनय करते हैं। इसी समय बोलना था, समुद्र को आकर हाथ जोड़कर खड़े होकर विनय करना था, निवेदन करना था कि प्रभु आपके लिए तो सब कुछ है, आप तो अंतर्यामी हैं, आपके लिए मैं क्या, सभी रास्ता छोड़ देंगे, ये बात कहनी थी। लेकिन जो समुद्र का रोल करने वाले थे कलाकार, वो साहब सेट पे ही नहीं पहुंचे। रामानंद सागर की पूरी यूनिट, पूरी टीम घंटों इंतजार करती रही। तभी वो स्क्रिप्ट जो थी, जो समुद्र को बोलना था, वो असलम खान के हाथ में लग गई। वो एक कोने में पहुंचे और उसे रिपीट करने लगे, लगातार दोहराने लगे। तभी थोड़ी देर बाद जो है एक ने कान में रामानंद सागर से डरते हुए कहा, क्यों ना असलम खान को ये रोल दिला दें, असलम खान कुछ बोल लें। रामानंद सागर ने कहा, दिमाग खराब है क्या? अरे असलम खान कहाँ कर पाएंगे, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट बोलनी है, उसे कैसे बोल पाएंगे और तुरंत कहाँ तैयारी हो जाएगी। तो बोले कि नहीं, एक दो बार देख लेते हैं, अगर कुछ शब्द बोल लेते हैं अच्छे तरीके से तो उन्हें समुद्र के रोल में जो है फिट किया जा सकता है, वो बोल सकते हैं। क्योंकि छोटे मोटे रोल चूंकि करते रहे। असलम खान को बुलाया गया और बोला कि समुद्र का रोल जो है तुम्हें करना है, 2-4 लाइनें जरा पढ़कर सुनाओ। असलम खान ने इतने बेहतरीन, सरल और सहज तरीके से अभिनय किया कि पूरी यूनिट खुश हो गई। सब ने कहा कि समुद्र का रोल इससे बेहतरीन, इससे बढ़िया कोई कर नहीं सकता। और वो संवाद जो अदायगी दी, संवाद को बोला है राम के साथ, अरुण गोविल के साथ असलम खान ने, वो सभी के दिल को छू गया। बड़े विनम्र होकर असलम खान राम से बोलते हैं कि आप अगर मुझे आज सुखा दोगे तो प्रकृति के साथ नुकसान करोगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, और आप प्रभु अगर कहोगे तो रास्ता आपके लिए कौन नहीं दे देगा। यानी ये संवाद एक दूसरे के बीच में होता है। इस संवाद के बीच की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी अच्छाई है,
वो अच्छाई है कि असलम खान का विनम्र भाव से, सरल भाव से, सहज भाव से, एकदम समुद्र की तरह, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है समुद्र के बारे में कि विनय करते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, उसी तरह से असलम खान दिखाई देने लगे। बहरहाल रामायण की बात खत्म हुई और उसके बाद अरुण गोविल ने शुरू किया, इसके बाद जो है मसाल एक सीरियल था, देशभक्ति का सीरियल था, असलम खान की वहां भी कहानी शुरू हुई, वहां पर भी उन्होंने रोल किया। ये सिलसिला दर सिलसिला चलता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने जय माता दी में दुर्वासा ऋषि का रोल किया। फिर एक सीरियल रामानंद सागर ने जब शुरू किया कृष्णा, तो कृष्णा में उन्होंने अंधे का रोल किया, द्वारपाल का रोल किया और इतना बेहतरीन किया, इतना बेहतरीन कि रामानंद सागर रो पड़े और गले लगा लिया। कहा असलम खान क्या बेहतरीन तुमने अभिनय किया है, तुमने तो एकदम मेरा दिल जीत लिया। तो लगातार ऐसे बढ़ते चले गए। फिर गर्व फिल्म एक आई, गर्व फिल्म में अभिनय का मौका असलम को फिर मिला और उसके बाद जो है उनका फिल्मी करियर से, सीरियल से मन थोड़ा सा ऊब गया और 2002 में वो फिर अपने झांसी जिले में आ गए और वर्तमान समय में एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। बहरहाल इतनी लंबी यात्रा के बाद, इतने सीरियल में, फिल्मों में, तमाम जगहों पर काम करने के बाद आप क्या सोच सकते हो कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को इतने साधारण तरीके से, सरल तरीके से प्राइवेट जॉब में नौकरी करना और उसमें फिट होना सहज बात है क्या? शायद ये सहज बात नहीं है, क्योंकि वहां तो ग्लैमर होता है, वहां पर यूनिट होती है, वहां पर लोग इतने ज्यादा होते हैं, जहां जाइए तो दर्शक का इतना प्यार मिलता है। उसके बाद असलम खान जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ये एक सोचने की बात है। बहरहाल इसके पीछे भी एक बात है, छिपी हुई है, जो बात सामने आई वो शायद ये बात है, असलम खान जो कहते हैं कि रामायण सीरियल से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हें सीखने को मिला सहन शक्ति, उन्हें सीखने को मिला कि कैसे जीवन जिया जाता है। ऐसी तमाम चीजें उन्होंने रामायण से सीखी। उन्होंने बोला कि सभी धर्म ग्रंथ, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, सभी मानवता की राह पर चलने को सिखाते हैं। मगर रामायण में जो राम और सीता का अभिनय है, यानी राम और सीता के बारे में जो अभिनय किया गया है, वो तो इतना सब्र सिखाता है, इतना सब्र सिखाता है कि कोई भी साधारण व्यक्ति वो जीवन जीने की कला को सीख लेगा अगर राम का और सीता का चरित्र जो अपने अंदर धारण कर लेगा, यानी उनकी बातों का अनुसरण कर लेगा, तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो फिर कहीं पर भी जीवन में कहीं गिरेगा नहीं। यानी उन्होंने राम और सीता के पात्र की भूरी भूरी प्रशंसा